ताड़का सुबाहु मारीच, मारीच को तो ऐसा मारा था पहली बार में कि पता नहीं कहां जाके गिरा था, तब से राम राम रटने लगा था। और रावण जब आया था तो रावण को सिखाया था कहां उलझ रहे हो, 14,000 लोगों को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, जिस तपस्वी ने तुमको भी मार सकता है, मत उलझो। पर मारीच की बात कौन सुनता है। पर वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रावण पहली बार वापस लौट गया मारीच से सुन करके कि नहीं नहीं नहीं, मामा ठीक कह रहा है, मामा अच्छा ज्ञान दे रहा है। तो मामा ने अच्छा ज्ञान दिया, तब तक फिर पहुंच गई वो शूर्पणखा। और शूर्पणखा ने ये नहीं कहा जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है कि रावण ने बहुत अच्छा किया, अपने बहन का बदला लिया। अरे कुछ तो पढ़ो भारतवासियों, अनपढ़ों। केवल शेयर करोगे और फॉरवर्ड, फिर जहमत उठाओ पढ़ने का अपने शास्त्रों को। शास्त्र का स नहीं जानते, उठाया उठा करके उठा के फर्र 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 शेयर कर रहे हो। हार्ट की बीमारी होगी तो कौन तुम्हारा इलाज करेगा? जो स्किन स्पेशलिस्ट होगा, चमड़े का डॉक्टर करेगा? बोलो। कार्डियो। धर्म की बात किसी महापुरुष से पूछो, विज्ञ महापुरुष जिनने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिनको विज्ञता प्राप्त हो। तुम पान दुकान पर अध्यात्म की बातें कर रहे हो। ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया था। अरे भारतीयों, शर्म से डूबो, लज्जा करो। ये महाराज को भी आज कैसे बोलते हैं, मैं वृंदावन का हूं। कहते आपको पता है शर्मा जी का बेटा और जो है ना देश पांडे जी की बेटी रासलीला चल रहा है। थोड़ी तो लज्जा करते, बोलते समय जीवा तो कट जाती तुम्हारी। रास का अर्थ कोई लड़के लड़की का मिलन है, स्त्री पुरुष का मिलन है। रास का संस्कृत में भी कोई अर्थ समझा जीवन में? रसौ वैशः, रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जीव जब शिव से मिलता है उसे महारास कहते हैं। उस वक्त तुम डंडे बजा बजा के, डांडिया कर करके बरसाताई नाराज मत होना। हो भी जाओगी तो क्या करोगे, भोजन मत देना। हम तो ऐसे ही उपवास रहते 21 दिन कम से कम। ये डंडे रास नहीं होते, ये एक तरीका है अपने जॉय को सेलिब्रेट करने का, कर सकते हो। बट रास यहीं तक सीमित हो जाए तो ये भारत का पतन है, ये धर्म का पतन है, आध्यात्म का पतन है। और सबसे ज्यादा तुम्हारा पतन है। तुम्हारे पतोन्मुख जीवन में आनंद, प्रेम और शांति नहीं मिल सकती, जिसके लिए आध्यात्म बना है। रास 6 महीने तक चली थी, सदमाश की। रास की कथा वृंदावन के बाहर होती भी नहीं, किया भी नहीं जाता। कभी वृंदावन में आओगे तो महारास की कथा सुनाई जाएगी। जीव और शिव के मिलन, कृष्ण के मिलन को कहते हैं। ऐसा समझो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है और मेहमान के बारे में तुम जानते नहीं हो कि उसको क्या पसंद है, तो तुम अपने बेटे को क्या कहोगे, अपने किसी व्यक्ति को, जाओ 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 वो सब मिठाई ले, गुजिया भी ले आना, बर्फी भी ले आना, पकोड़े भी ले आना। पता नहीं उनको क्या पसंद है, 20 तरह की मिठाई मंगा लोगे कि आपको जो पसंद है वो खा लो। लेकिन जिनके बारे में पता हो गुजिया, तो गुजिया ही मंगवा लोगे। ऐसे ही तुम्हारे पास इंद्रियां बहुत हैं। आंखें कुछ कहती, कान कुछ कहता है, जिह्वा कुछ कहती है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं। आंखों का विषय अलग है, कान का अलग है, जिह्वा का अलग है, त्वचा का अलग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्राएं हैं। इन्हीं के पीछे पूरा दुनिया दीवाना है। पर इन सब इंद्रियों को एक जगह जाकर तृप्ति मिले, वो विषय कौन सा है? आंख को गाना सुनाओ, अच्छा लगेगा? आंख को गाना सुनाओ और कान को पिक्चर दिखाओ, और आंख से स्पर्श करके देखो कि कौन सी वस्तु कैसी है। किल घुस जाएगा, आंख भी फूट जाएगा। वो तो त्वचा से स्पर्श करना होगा, घ्राणेंद्रियों से सूंघना होगा, जिह्वा से बोलनी भी होगी और खानी भी होगी, स्वाद भी लेना होगा। थोड़ा गंभीर हो रहा है पर सुन लो।
अगर हम भी रेगुलर कथाकार रहेंगे तो हमें तो पूरा हनुमान चालीसा के 10 श्लोक को उठाएं 10 चौपाई को 3-4 चौपाई में 3 दिन गुजर जाएंगे। अभी एक बार पिछले साल कहीं 2 साल पहले जब कथा किया था तो श्री गुरु चरण सरोज पे ही 4 दिन का था, 3 दिन कितना था, 5 दिन, 5 दिन श्री गुरु चरण सरोज पे ही निकल गए। लोगों ने कहा महाराज जी अगला, हम कि अगला अब अगले जन्म में, पहले इतनी तो सीख ले तू श्री गुरु चरण सरोज। तो हम तो आपको बोल सकते हैं, पर मैं आया हूं यहां। मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रेम, आनंद, करुणा और शांति की वर्षा जहां है वहीं तो प्रफुल्ल होते हैं, और उसी जगह पर तो ऐसे लोग बैठते हैं जहां पर मैं लोगों को कुछ अच्छा सुना सकूं।